नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में 12वें भाव में राहु के फल और प्रभाव के बारे में। और हमेशा की तरह हमारे आज की वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और यदि आपके मन में भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न हो या जिज्ञासा हो तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आइए बिना विलंब के चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, जब राहु की बात होती है तो राहु के स्वभाव में एक अनिश्चितता है। मन में एक भय हो जाता है जब राहु की चर्चा होती है। परंतु क्या राहु हमेशा ही अशुभ परिणाम देते हैं? क्या राहु कभी भी शुभ परिणाम नहीं देते? क्या यह जानना है तो मैं बताऊं आप लोगों को कि राहु बहुत बार बहुत अच्छे परिणाम भी देते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि राहु हमेशा ही अशुभ परिणाम देंगे, यह कतई जरूरी नहीं है। कई बार राहु व्यक्ति को अत्यंत ऊंचा उठा देते हैं। हाँ, राहु का जो स्वभाव है उस स्वभाव वश राहु की जब दशा होती है या राहु किसी विशेष भाव में होते हैं तो उस भाव से संबंधित परेशानियां, कुछ कष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। वृषभ लग्न शुक्र का लग्न है और वृषभ लग्न में राहु अच्छा परिणाम भी देते हैं। जहां मेष लग्न में मंगल के साथ राहु की शत्रुता थी, जब हमने मेष लग्न पर चर्चा की थी, परंतु यहां ऐसा नहीं है। यहां कुछ विशेष भाव में, कुछ विशेष परिस्थितियों में राहु अत्यंत शुभ परिणाम देंगे। साथ ही शुरू में ही बता देता हूं, अंश पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और D9 और D10 चार्ट की भी चर्चा नहीं करूंगा, यानी नवमांश और दशमांश कुंडली। ये आप देख लीजिएगा कि आप D9 और D10 चार्ट में भी राहु की स्थिति कैसी है। मैं यहाँ सिर्फ कहूँगा कि राहु शुभ है या अशुभ है। यदि शुभ हुए तो ये प्रभाव आएंगे और अशुभ हुए तो ये परिणाम आएंगे। तो देखिए, जब हम वृषभ लग्न में आते हैं तो इस राशि पे लग्न में राहु, अब लग्न में राहु शनि, ये लोग व्यक्तित्व को थोड़ा कमजोर करते हैं। लेकिन यदि इस राहु पर शुभ प्रभाव हुआ, राहु के स्वभाव के बारे में आपको बता चुका था कि राहु जिस राशि पर स्थित होते हैं उसके अनुसार जो है फल देते हैं, उसके अनुसार फल देंगे। और राहु जिस ग्रह के साथ स्थित होंगे उसके अनुसार फल देते हैं। यह राहु का स्वभाव है। छाया ग्रह है ना, तो उस अनुसार ये फल देंगे। अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। इसके अतिरिक्त राहु जिस राशि पर स्थित है उसके राशिपति अर्थात उसके स्वामी, जैसे अगर यहाँ लग्न में स्थित होंगे तो लग्न के स्वामी कौन हुए? शुक्र। इनकी भी स्थिति विशेष रूप से विचारणीय हो जाएगी कि शुक्र कहाँ स्थित है। अब देखिए, यहां पर यदि लग्न में राहु स्थित हुए और यदि शुक्र केंद्र, अथवा ये केंद्र हो गया, अथवा त्रिकोण में हो, उस परिस्थिति में व्यक्तित्व खराब नहीं होगा, अपितु व्यक्तित्व अच्छा होगा। प्रभावशाली व्यक्तित्व, अच्छा स्वास्थ्य, और ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक चमक भी होगी। और राहु से संबंधित जीवन में कुछ अचानक शुभ चीजें होंगी जो व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी, वो शुभ चीजें उसके जीवन में सामने आएंगी। और यदि इसकी विपरीत यदि शुक्र की स्थिति खराब हो गई, यानी शुक्र यदि कमजोर हुए या शुक्र कहीं अष्टम में स्थित हो गए, छठे में स्थित हो गए, तो उस परिस्थिति में, हालांकि यहाँ पर छठे भाव में होंगे तो अपनी राशि पर होंगे, उसके कुछ शुभ प्रभाव भी होंगे, कुछ अशुभ भी होंगे। उस स्थिति में व्यक्ति का व्यक्तित्व कमजोर हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन में परेशानियां, कष्ट बहुत ज्यादा होगा। लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये चीजें होंगी। अब राहु की यदि हम दृष्टि की बात करें तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वह कन्या राशि पर आएगी। तो शुभ राहु की दृष्टि हुई तो बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होगी, जातक तेज दिमाग वाला होगा,
लेकिन यहाँ पर राहु की दृष्टि, क्योंकि देखिए राहु की दृष्टि बहुत अच्छा फल नहीं देती, तो यहाँ पर कुछ विद्या में कुछ रुकावट, शिक्षा में कुछ रुकावट, इसके अतिरिक्त संतान से कुछ समस्याएं जीवन में आ सकती हैं। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि जाने की वजह से, चूंकि मंगल की राशि है और वहाँ दृष्टि जाने की वजह से वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं होंगी, लेकिन यहाँ पर व्यापार और व्यवसाय में लाभ मिल सकता है अगर शुक्र की स्थिति अच्छी हुई तो। ठीक उसी प्रकार नवम दृष्टि नवम भाव पर जाने की वजह से भाग्य में उतार चढ़ाव जीवन में बना रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर शुक्र जितने बाकी लग्नों में लग्न में होकर के अशुभ प्रभाव देते, कुछ विशेष लग्नों को छोड़कर, वृष लग्न में उतना अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। आ जाते हैं जन्म कुंडली के धन स्थान पर। मिथुन राशि अर्थात राहु की उच्च राशि। कुछ ऋषियों के मतानुसार और कुछ शास्त्रों के मतानुसार वृषभ राशि में राहु उच्च के होते हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव है और जो मेरा अध्ययन है, राहु मिथुन राशि पर उच्च के होते हैं। और एक मैंने उच्च के राहु का वीडियो भी है, वो भी आप देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां पर उच्च के राहु धन खूब दे देंगे, पैतृक धन संपदा दे देंगे, लेकिन मैंने एक बात बार बार कहता हूं कि ग्रह अपना मौलिक स्वभाव नहीं छोड़ देते। धन देंगे, पैतृक संपत्ति भी देंगे, लेकिन कष्ट के बाद, परेशानियों के बाद, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहां पर यदि बुध, क्योंकि राहु जहां स्थित होंगे, अगर यहां कोई ग्रह नहीं है तो फिर बुध की स्थिति देखनी होगी, बुध कहाँ स्थित है। अब यदि बुध कहीं केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हुए, तब शुभ फलों में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होगी। यानी जितने शुभ फल, धन यदि आपने सोचा हो कि आपको इतना मिले, तो हो सकता है उसे 4 गुना ज्यादा आपको धन मिल जाए। तो ये राहु का काम है। राहु जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, खूब देते हैं, इतना दे देंगे जो व्यक्ति की कल्पना से परे होगा। और जब परेशान करने पर आते हैं तो इतना परेशान कर देंगे कि व्यक्ति को लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये राहु की स्थिति है। राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि आएगी छठे भाव पर, तो जीवन में शत्रु होंगे, जीवन में रोग भी होगा। लेकिन यदि राहु शुभ हुए, और चूंकि यहाँ उच्च के तो शुभ ही हैं, और यदि बुध अशुभ भी हो गए तो भी यहाँ पर राहु का बहुत अशुभ प्रभाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। उस स्थिति में व्यक्ति शत्रुओं का दमन कर सकेगा, शत्रुओं पर हावी रहेगा। राहु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर आएगी। अब अष्टम भाव पर आने की वजह से थोड़ा सा आपको दुर्घटना वगैरह से बच के रहना चाहिए। हो सकता है कि यदि जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति शुभ हुई तो राहु दशा में आपको गुण विद्याओं की तरफ भी रुचि जागृत हो, क्योंकि गुण विद्याओं का भी भाव। और अष्टम भाव कोई बुरा भाव नहीं है, अष्टम भाव एक अच्छा भाव है, शोध का भाव है, रिसर्च का भाव है, बस मृत्यु से जुड़ा हुआ है और कष्ट से जुड़ा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा इसको अशुभ माना जाता है। राहु की नवम दृष्टि आएगी दशम भाव पर, तो व्यवसाय में कभी कभी अचानक बहुत उन्नति हो जाया करेगी। और यदि यहां पर शनि की स्थिति बुरी हुई तो ही परेशानी आएगी, अदरवाइज ये राहु यहां भी आपको बेहतर परिणाम देंगे। जन्म कुंडली के पराक्रम भाव, अच्छा ये राशि यहां कर्क राशि है, और कर्क राशि पर राहु, वैसे तो देखा जाए तो चंद्रमा से इनकी शत्रुता है, तो कर्क राशि पर राहु को अच्छा परिणाम नहीं देना चाहिए। पर मैंने आपको कहा था कि व्यवहारिक तौर पर यह पाया गया है कि कर्क राशि के राहु बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। और चूंकि ये भाव कौन सा है, तो ये भाव पराक्रम भाव है, तो यहाँ स्थित होकर के राहु बहुत पराक्रमी बना देंगे। यानी जातक मेहनत से थकेगा नहीं, मेहनत से डिगेगा नहीं, वह खूब मेहनत करेगा और अपनी मेहनत से अपनी एक विशिष्ट पहचान भी बनाएगा। यहाँ से राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर जाने की वजह से, सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर जाने की वजह से जातक के जीवन भाग्य में उतार चढ़ाव होता रहेगा। राहु की पंचम दृष्टि होगी सप्तम भाव पर। अब देखिए यहां से जो दृष्टि आ रही थी और यहां से जो दृष्टि आ रही थी, यहां भी आपको अंतर समझा देना मैं चाहूंगा। ये दृष्टि लग्न से सप्तम आ रही थी और ये तृतीय से पंचम दृष्टि आ रही है। यहाँ शुक्र की राशि पर बैठ के दृष्टि जा रही थी, यहाँ चंद्रमा की राशि पर बैठ के दृष्टि जा रही थी। यहाँ शुक्र की स्थिति तय कर रही थी, अब यहाँ चंद्रमा की स्थिति तय करेगी। यदि चंद्रमा शुभ हुए, यहाँ भी स्थित हो जाए तो भी अच्छा। और विवाह स्थान में यदि बाकी शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ तो विवाह विच्छेद नहीं होगा, विवाह अच्छा चलेगा।
राहु की नवम दृष्टि लाभ भाव पर जाने की वजह से जातक के जीवन में लाभ के कई मार्ग भी प्रशस्त होंगे और जातक उनसे लाभान्वित होता रहेगा। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, ये राशि सूर्य की। सिंह राशि पर राहु परेशानी देते हैं, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। साथ ही चतुर्थ भाव में भी राहु परेशानी देते हैं। अब चतुर्थ भाव से संबंधित परेशानियां क्या आ सकती हैं? तो चतुर्थ भाव से संबंधित परेशानियां ये है कि जातक की माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जमीन जायदाद भूमि भवन वाहन इनसे संबंधित सुखों में कष्ट आ सकती है। कई बार चूंकि जनता का भाव भी है तो कई बार ऐसे लोगों पर, ये लोग बुरे लोग नहीं होते हैं, होते अच्छे लोग ही हैं, लेकिन लोग इन पर विश्वास नहीं कर पाते या इनके बारे में इतनी गलत बातें, इतनी अफवाह फैला दी जाती है कि लोग इनसे दूरी बना करके ही रखना उचित समझते हैं। अब राहु की जो पंचम दृष्टि होगी वो अष्टम भाव पे होगी, तो अष्टम भाव पर होने की वजह से कष्ट में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ की जो दृष्टि आ रही थी वो अपने अच्छी राशि में बैठ करके, उच्च राशि में बैठ करके दृष्टि जा रही थी, इस वजह से यहाँ उतने कष्ट नहीं, पर यहाँ से जो दृष्टि आएगी ये दृष्टि कष्टप्रद होगी। जातक के जीवन में कष्ट खूब बढ़ जाएगा। कई बार तो उसे लगेगा कि ये कष्ट, इस कष्ट तो अच्छा है कि जीवन ही ना हो। कई बार लोग यहाँ तक सोच लेते हैं। तो ये राहु यहाँ पर ये परेशानी देंगे। दशम भाव पर सप्तम दृष्टि जाने की वजह से मान सम्मान में कमी, कभी कभी राज्य दंड भी मिल सकता है, या उच्च पदाधिकारियों से जो सहयोग अपेक्षित है वह नहीं मिलेगा। राहु की नवम दृष्टि व्यय भाव पर जाने की वजह से व्यय अधिक, खूब व्यय होगा, खूब खर्च होगा। आ जाते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव पर। अब पंचम भाव बुद्धि का भाव है, पंचम भाव विद्या का भी भाव है। चतुर्थ भाव से हम शिक्षा को देखते हैं, पंचम से भी देखते हैं। पंचम भाव संतति का भी भाव है। पर यहाँ गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे जो राशि है कन्या राशि, कन्या राशि राहु की स्वराशि। कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि में स्थित होकर के उस भाव को नहीं बिगाड़ेगा। यहाँ पर राहु पंचम में स्थित होकर के व्यक्ति को तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी बना देगा। यानी जातक की जो बुद्धि होगी वो अत्यंत तीव्र होगी, तेज होगी, वह गुड़ से गुड़ बातों को भी समझ लेगा। यहाँ पर उच्च स्तरीय डिप्लोमेटिक राजनीतिक बना सकते हैं राहु इस राशि पर कुछ ग्रह मौलिक स्वभाव नहीं छोड़ते, तो संतति से परेशानी रहेगी, इसे इनकार नहीं किया सकता। हाँ, यदि यहाँ पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो गया जैसे मंगल शनि का, तो विलंब हो सकता है। पर यहाँ यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो संतति भी होगी, और वह संतति से जातक का मान सम्मान भी बढ़ेगा, यह भी तय है। राहु की दृष्टि पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर जाने की वजह से भाग्य में भी वृद्धि होगी, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लाभ भाव पर दृष्टि जाने की वजह से लाभ भी जीवन में मिलता रहेगा, क्योंकि राशि अच्छी है। बुध की स्थिति यहाँ विचारणीय होगी कि बुध कहाँ स्थित है, और राहु की जो नवम दृष्टि और लग्न पर जाने की वजह से वहाँ भी ठीक है। पर कभी कभी अगर बुध की स्थिति खराब हुई और अगर लग्न पर राहु की दृष्टि है तो जातक कभी कभी उन्हें स्थिरता का भाव रहता है, मानसिक चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें आ सकती हैं। आ जाते हैं जन्म कुंडली के छठे भाव पर। देखिए, तीसरे भाव, छठे भाव, दशम भाव और एकादश भाव में राहु को बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला बताया गया है। अब इस भाव में राहु स्थित है तो यहाँ राशि तुला, लग्नेश की राशि पर, तो यहाँ अच्छा परिणाम देंगे। शत्रुओं का दमन करेंगे। शत्रु होंगे जीवन में अवश्य, पर उन शत्रुओं का, जिन जातकों की जन्म कुंडली में राहु यहाँ स्थित होंगे, वो उन शत्रुओं को हराएंगे। अगर राहु की महादशा में किसी कंपटीशन में जा रहे हैं तो उस कंपटीशन में ये सफल होंगे। पंचम दृष्टि दशम भाव पर जाने की वजह से राज्य से भी सहयोग मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होती रहेगी। सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर जाने की वजह से व्यय भी बहुत होगा, और नवम दृष्टि धन भाव पर जाने की वजह से धन के मार्ग भी खुलते रहेंगे। लेकिन यही यदि शुक्र की स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई तो जीवन में शत्रु परेशान कर देंगे, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लग सकता है। अब आइए एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं। दर्शक का नाम है प्रतीक पांडे जी, और प्रतीक जी का प्रश्न है कि अगर राहु नवमांश कुंडली में उच्च का हो दशम भाव में, तो क्या राहु से संबंधित लाभ विवाह के बाद मिलेगा क्या? देखिए प्रतीक जी, राहु से संबंधित लाभ विवाह के बाद मिलने का मुझे तो कोई तर्क नहीं दिखता। हाँ,
राहु यदि नवमांश कुंडली में उच्च के हैं, लेकिन लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों की स्थिति देखनी है, दशमांश की भी देखनी है, तो जब जब राहु की महादशा आएगी, जब जब राहु की अंतर्दशा आएगी और गोचर में बहुत अशुभ ग्रह नहीं चल रहे हैं, उस स्थिति में राहु के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो यह तर्क की विवाह के बाद ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, यह तर्क संगत नहीं। अब हम चलते हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर। अब यदि सप्तम भाव में राहु स्थित हो जाए तो ये राशि मंगल की राशि है, और मंगल की राशि में राहु अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। यहाँ सप्तम में वैवाहिक जीवन में तनाव, यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में आपको थोड़ा सा धोखा मिल सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसका अतिरिक्त राहु की दृष्टि लग्न पर जाएगी। अब लग्न पर जाने की वजह से ये चिड़चिड़ा बना देंगे, पर मन में एक और प्रश्न आ जाएगा कि अगर मंगल यहीं स्थित हो जाए, यदि मंगल रोचक योग बना दें और राहु के साथ, तो देखिए ये तो तय है कि राहु जिस राशि पर स्थित होंगे, यदि उसके स्वामी अच्छी स्थिति में हुए तो निसंदेह राहु अच्छा परिणाम देंगे। और मंगल राहु के साथ अंगारक योग की भी स्थिति बनेगी तो उसके तो परिणाम भी सामने आएंगे, पर कुछ अच्छा ही दिखेगा। सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ थोड़ी अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तो दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। राहु की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर जाने की वजह से जीवन में लाभ के मार्ग खुलेंगे यदि मंगल शुभ है तो, पर यदि यहाँ मंगल की स्थिति खराब हो गई तो राहु लाभ के सारे दरवाजे बंद कर देंगे। लग्न का मैंने बताया ही दिया, चिड़चिड़ा बना देंगे। पराक्रम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से नवम दृष्टि पराक्रम में भी कमी कर देंगे यहाँ के राहु। आ जाते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव। गौर करने की बात है कि अष्टम भाव में गुरु की राशि है। गुरु हालांकि वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में बहुत योगकारक ग्रह नहीं होते हैं, अकारक ग्रह होते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु की स्थिति तय करेगी कि राहु क्या परिणाम देंगे, क्योंकि अष्टम में राहु की स्थिति शुभ नहीं मानी गई। अष्टम भाव कष्ट का है और राहु भी कष्ट देते हैं, तो उस परिस्थिति में जीवन में कष्ट बहुत बढ़ जाता है। अगर यहाँ गुरु की स्थिति शुभ हुई, अब गुरु की शुभ स्थिति का अर्थ हुआ कि गुरु या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। अब त्रिकोण में होंगे तो इस पंचम में होंगे या नवम में होंगे। नवम में होंगे तो उनकी नीच राशि में होंगे, हालांकि नवम भाव में कारक होते हैं गुरु, परंतु नीच राशि होने पर वो जितना शुभ फल दे पाते वो शुभ फल नहीं दे पाएंगे, परंतु अशुभ नहीं करेंगे। यह स्थिति यहाँ पर शुक्र के साथ होगी जब शुक्र कन्या राशि में स्थित होंगे। अब एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे गुरु यदि केंद्र में स्थित हो जाए और राहु पर उनकी दृष्टि चली जाए, जैसे गुरु यदि वृषभ लग्न में चतुर्थ भाव में स्थित हो जाए और चतुर्थ भाव में स्थित होकर के राहु पंचम दृष्टि उनकी राहु पर चली जाए, तब ये राहु बहुत पूरा परिणाम नहीं देंगे। अगर ये स्थिति नहीं बनी या गुरु मजबूत स्थिति में नहीं है, उस परिस्थिति में राहु खूब परेशानी देंगे। स्त्रियों के कुंडली में यदि राहु यहाँ स्थित हो गए तो उस परिस्थिति में उनका अपने ससुराल में टिक पाना, ससुराल में रह पाना मुश्किल हो जाता है। राहु उनका मन ही नहीं लगने देगा ससुराल में, उनका मन सिर्फ पति में लगेगा, यदि पति भाव अच्छा हुआ तो, और वो पति को लेकर के माता पिता और पति के माता पिता से अपने सास ससुर से अलग रहना चाहिए, ये राहु करा देते हैं। पर अगर राहु का शुभ प्रभाव हुआ तो ऐसा नहीं होगा। अष्टम में स्थित राहु कि पंचम दृष्टि 12वें भाव में जाएगी तो यहाँ व्यय करा देंगे, धन भाव पर जाएगी पैतृक संपत्ति में विवाद दे देंगे, और चतुर्थ भाव पर नवम दृष्टि जाने की वजह से सुख शांति चैन ये सब कुछ खत्म होगा। घर में हमेशा कलह का माहौल वातावरण बना रहे। जन्म कुंडली के नवम भाव में यदि राहु स्थित हो गए शनि की राशि पर, शनि और राहु में मित्रवत संबंध है, लेकिन भाग्य का राहु के साथ संबंध भाग्य में उतार चढ़ाव तो देता है। जैसे 8वें का मैंने बताया था कि परेशानी देंगे। अब 8वें का व्यक्ति के साथ क्या होता है, 8वें भाव वाले राहु में व्यक्तियों की किस्मत कभी ऊपर कभी नीचे ये होती रहती है। ठीक वही स्थिति कष्ट बहुत होता है, वही स्थिति नवम भाव में भी होती है। आपको जानकर के आश्चर्य हो सकता है, पर ये सत्य है। यदि आपकी जन्म कुंडली में नवम में राहु हो और कुछ स्थितियों को छोड़ करके, अधिकतर केस में ऐसा होता है, और वो कौन सी स्थितियां मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर राहु नवम में भाग्य में उतार चढ़ाव, लग्न पर दृष्टि जाने की वजह से मानसिक चिड़चिड़ापन, और पराक्रम पर दृष्टि जाने की वजह से पराक्रम में कमी, और बुद्धि भाव पर भी नवम दृष्टि जाएगी, बुद्धि भी दिग्भ्रमित, कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आता है। परंतु एक स्थिति ऐसी है जहाँ राहु यहाँ राजयोग कारक हो जाएंगे और दोषों का समन करेंगे।
और वो स्थिति तब बनेगी जब कोई केंद्र का स्वामी यहाँ आके राहु के साथ स्थित हो जाए। अब केंद्र के स्वामी कौन होते हैं? तो केंद्र के स्वामी हो गए शुक्र, सूर्य और शनि। देखिए, इन ग्रहों के साथ स्थित होंगे तो कुछ दोष तो आएंगे। अब शुक्र के साथ लंपट चारित्रिक दोष आ जाएगा, सूर्य के साथ ग्रहण योग बना देंगे और शनि के साथ हर काम में विलंब दे देंगे, शापित दोषी बना देंगे। परंतु फिर भी जो इंडिपेंडेंट राहु बहुत बुरा रिजल्ट देते वो कम हो जाएगा और कुछ अच्छी चीजें भी आपको जीवन में दिखेंगी। जब कुछ अच्छा दिखेगा तभी तो जीवन जीने की इच्छा भी होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ शनि की भी स्थिति विचारणी होगी। यदि ये राहु यहाँ अकेले भी हैं और शनि की स्थिति अच्छी होगी तो भी ये राहु अच्छा परिणाम देंगे और जातक अपने जीवन में प्रारंभिक संघर्षों के बाद, प्रारंभिक कठिनाइयों के बाद ऊंचा भी उठेगा। आ जाते हैं जन्म कुंडली के 10वें भाव में। 3, 6, 10, 11 10वें भाव में राहु बहुत अच्छा। राशि किसकी? शनि की, मित्र की राशि, तो भी कोई दिक्कत नहीं। परंतु व्यवहारिक तौर पर कुंभ राशि में राहु के बहुत अच्छे फल नहीं देखे गए। अब यदि यहाँ शनि की स्थिति अच्छी हुई तो राहु जीवन में कुछ अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन बहुत कष्टों के बाद। यहाँ 10वें भाव में राहु बहुत अच्छा कुछ नहीं करते और चूंकि इनकी जो दृष्टि भी जाएगी, सप्तम दृष्टि जाएगी जो चतुर्थ भाव पे, तो यहाँ पर भी जमीन जायदाद, भूमि भवन, वाहन इत्यादि से नुकसान। इनकी जो दृष्टि है ये धन भाव पर जाने की वजह से, कुटुंब भाव पर जाने की वजह से कुटुंब में परेशानी, 6ठे भाव पर जाने की वजह से शत्रु परेशान करेंगे। राज्य का भी घर है और वहाँ पर, हाँ, पर यदि शनि यहीं पर शशयोग बना दे राहु के साथ तो फिर कष्टों में कमी आएगी और काफ़ी प्रयासों के बाद राज्य से लाभ, सरकारी नौकरी, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। आ जाते हैं जन्म कुंडली के 11 भाव। 11 भाव में राशि है गुरु की और मीन राशि जल तत्व की राशि, और मीन राशि में राहु अच्छा परिणाम देते हैं और लाभ भाव में है, और लाभ भाव में तो कोई ग्रह बुरा फल देते नहीं, तो यहाँ राहु भी अच्छा परिणाम देंगे। व्यक्ति के जीवन में राहु से संबंधित कार्यों को करके खूब लाभ मिलेगा। अब यदि यहाँ गुरु की स्थिति अच्छी हो गई, जैसे गुरु केंद्र अतिगोण में हो गए, तो कहना ही क्या, जातक के जीवन में 4 चांद लग जाएगा, उसे खूब लाभ मिलेगा। वो जो भी व्यवसाय करेगा उसमें लाभ ही लाभ मिलता रहेगा। हाँ, लाभ भाव में राहु के साथ संबंध होने पर यह हो सकता है कि गलत तरीकों से लाभ हो, पर राहु ये नहीं देखते। राहु को यदि आपको लाभ देना है तो किसी न किसी मार्ग से आपको लाभ दे ही देंगे। यहां पे राहु की जो दृष्टि होगी वो पराक्रम भाव पे जाएगी, पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पर जाने की वजह से जातक के जीवन में पराक्रम भी खूब रहेगा। वो ये न कहने प्रकारेण अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगा रहे। राहु की पंचम भाव पर दृष्टि बुद्धिमान तो बना देगी, बुद्धि तो तीव्र दे देगी, लेकिन संतति में थोड़ी सी बाधक होगी, संतान में विलंब हो सकता है। यदि बाकी अशुभ हुए तो संतान में बहुत ज़्यादा विलंब भी हो सकता है, यदि बाकी ग्रह भी अशुभ हुए। राहु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी और चूंकि राशि मंगल की है तो वहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव आप महसूस करते हैं। पर यदि गुरु केंद्र में हो, गुरु की कहीं दृष्टि हो, या यहीं पे गुरु राहु के साथ स्थित होकर अपनी 9वीं दृष्टि से गुरु भी देखे, क्योंकि गुरु को भी 9वीं दृष्टि है, तो उस स्थिति में अच्छे परिणाम मिलेंगे। थोड़ा बहुत अनबन रहेगा पर बात विच्छेद तक नहीं जाएगी। यानी लाभ के राहु अत्यंत श्रेष्ठ, यदि गुरु अच्छे हुए तो और भी अच्छे। आ जाते हैं जन्म कुंडली के 12 भाव में, राशि मंगल की। अच्छा, यहाँ पर राहु को मैंने बहुत अच्छा परिणाम देते हुए नहीं देखा है। अच्छा क्या, मैंने बुरा परिणाम ही देते हुए देखा है अधिकतर केसेस में, और वृषभ लग्न में भी देखा है। तो जिन जातकों के यहाँ पे राहु है उनको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। और ये आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, देखिए मैं सकारात्मक बातें ही ज़्यादा करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपसे सकारात्मकता ही रखूँ, पर अगर कुछ नकारात्मकता है तो वो भी आपके सम्मुख मुझे लाना पड़ेगा ताकि आप सतर्क हो जाए। यहाँ पर राहु जीवन में दुर्घटना, कष्ट, तनाव, लिटिगेशंस, मुकदमा, बहुत ज़्यादा व्यय, खर्च बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें रहेंगी। अब सवाल होगा कि अगर यहाँ मंगल बली हो जाए तो क्या होगा। तो मंगल यहाँ के भी स्वामी, तो अब व्ययेश मंगल बली होंगे और वहीं पर राहु को बल मिल रहा है, तो बैठे कहाँ है, व्यय भाव में, तो ये और परेशानी देंगे। लेकिन उस कंडीशन में परेशानी, जैसे शत्रु है, अगर मंगल बली हो गए तो शत्रु का स्तर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर मंगल बली हो तो उन शत्रुओं का नाश भी होगा, यह भी तय है।
ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पर राहु स्थित है और मंगल कहीं उच्च के हो गए भाग्य भाव में, तो राहु को बल मिल जाएगा, क्योंकि मंगल वहाँ उच्च के हैं। तो उस परिस्थिति में बहुत ही उच्च स्तरीय शत्रु हो जाएंगे। जिससे एक बार के लिए जातक सोचेगा कि मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, पर वो जातक उन पर विजयी होगा। पर लड़ने में ऊर्जा व्यय होता है ना, ऊर्जा का व्यय होता है, परेशानी होती है। उस ऊर्जा को आप सकारात्मक जगह भी तो लगा सकते थे। इस तरीके से राहु परेशानी देंगे वह। और यहाँ पर चूंकि ये सैया सुख का भी भाव है, शन सुख का भी भाव, तो यहाँ पर राहु उसका भी नाश करेंगे। कई बार यहाँ पर स्थित राहु को मैंने जातकों को मैंने अनिद्रा की बीमारी देखी, हाइपर टेंशन, डिप्रेशन, ये चीजें भी राहु यहाँ दे देते हैं। इस राहु का आपको उपाय अवश्य कराना चाहिए दुष्ट प्रभाव से बचने के लिए। अब राहु की दृष्टि की बात करूं तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि जाने की वजह से घर में कलह का वातावरण बना रहेगा। छठे भाव पर सप्तम दृष्टि जा रही है, उस परिस्थिति में जीवन में रोग इत्यादि आते रहेंगे, पर जातक उनसे उभरेगा भी। और अष्टम भाव पर नवम दृष्टि जाने की वजह से जीवन में कष्ट की भी अधिकता रहेगी। तो इनसे आपको मुक्ति पाने हेतु राहु से संबंधित उपाय अवश्य करने चाहिए। राहु से संबंधित उपाय में आप दुर्गा माँ के शरण में जा सकते हैं, आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, पर राहु को यहाँ आपको अनुकूल करना ही होगा, तो ही आप जीवन में थोड़े से सुकून से रह पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूँ कि आपका आज का कार्यक्रम समझ में आया होगा, और कमेंट करके बताइएगा जरूर। और साथ ही वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो ज्योतिष का ज्ञान है यह बढ़े, चारों ओर फैले। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।